न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में और रानिया के विकास को लेकर के हम चर्चा करेंगे आज। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो नवनिर्वाचित चेयरमैन है मनोज सचदेवा, वो क्या कुछ कह रहे हैं रानिया के विकास को लेकर के। लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर अगर मैं दूसरी तरफ जाना चाहूँ तो दीपक गाबा, जो कि इस चुनाव में मनोज सचदेवा के प्रतिद्वंदी थे, हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि रानिया के विकास के लिए कोई कमी जो है वो नहीं रहने दी जाएगी। तो ऐसे में चुनाव के नतीजे आए, काफ़ी समय का वक्त बीत चुका है, तो उसके बाद दीपक गाबा ने क्या कुछ रणनीति तैयार की है वो जानने के लिए आज हम दीपक गाबा जी के पास पहुंचे हैं। तो दीपक जी, चुनाव हारने के बाद आपने धन्यवाद दौरा किया था बाजार में। उस समय आपने कहा था कि रानिया के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे और विकास हम करवाएंगे। तो विकास को लेकर के अब तक क्या कोई रणनीति तैयार की है? किस तरह से विकास का मॉडल होगा? क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? इस तरह है, हमारे जो साथी नगर पार्षद बने हैं वो अभी हमने एक मीटिंग ली है। उसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे अब बरसात के दिन चल रहे हैं, सीवरेज में पानी जो निकासी नहीं है, उसके लिए सरकार की तरफ से एक टेंडर हो चुका है। वो वर्क ऑर्डर ठेकेदार को मिल गया है, उससे मीटिंग करी है। वो कुछ दिनों के अंदर जो गलियाँ सीवरेज के लिए बाकी है वहाँ सीवरेज डलना शुरू हो जाएगा। और जो भी बाज़ार की समस्याएं हैं वो लोगों से सुनी है, उनकी समस्याओं का हल होता रहेगा। सरकार के साथ मिलकर सबके काम होंगे। समस्याओं की अगर बात करें तो बाजार के लोगों की समस्याएं अलग हैं और जो मोहल्लों में लोग रहते हैं उनकी समस्याएं अलग होंगी। तो दोनों की किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? इस तरह जो मोहल्लों की सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज की समस्या है। वो सीवरेज का टेंडर हो गया है। कोई मोहल्लों की जो लाइटों की एक समस्या है, लाइटों के भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ चुके हैं कि नगर पालिका की तरफ से लाइटें खरीदी जाएंगी। और हर वार्ड में हमने जो एक लिस्ट बनाई है 50-50 लाइटों की आज के दिन कम से कम ज़रूरत है, वो हर महीने अगले महीने में वार्डों में लाइटें लगने शुरू हो जाएंगी। बाजार की अगर बात करें तो जाम की स्थिति जो है वो शाम के समय में बहुत ज़्यादा भयंकर बन जाती है। 4 व्हीलर व्हीकल भी वहीं होते हैं, 2 व्हीलर भी वहीं होते हैं और अतिक्रमण भी कुछ ज़्यादा ही होता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे? इसका सबसे देखो मेन समस्या तो यह है कि दिनों दिन यातायात साधन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की सुविधाएं आज हर परिवार में 2-2 गाड़ियां 3-3 गाड़ियां हो चुकी हैं। इसमें लोगों का भी साथ ज़रूरी है कि वो अपनी गाड़ी जब पार्किंग करें तो कहीं खुली जगह पे करें। पर अभी हमारी तरफ से जो प्रयास है वो प्रशासन की ड्यूटी लगाई जा रही है कि बाज़ार में 2 कोई पुलिस कर्मचारी ऐसे रहें जो ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन करवाएं। ठीक है। अब पार्किंग की बात कही तो अगर पार्किंग यहाँ पे बनी होती, क्योंकि बाजार में जब जाते हैं तो उनको पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, या तो रोड पे खड़ी करते हैं गाड़ी या फिर बाजार में साथ ही ले जाते हैं। तो पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल समस्या है। उसका कारण जो है कि रानिया शहर के अंदर कोई नज़दीक ऐसी पार्किंग की जगह नहीं है कि जो हम सरकार की तरफ से भी रानिया शहर वासियों को दे दें। पार्किंग के 2 जगह जो हमारे पास है खुली जगह, एक तो नया रानिया का बस स्टैंड है और एक सोसाइटी अड्डा है, वहाँ पर जगह है, पर वो दूर है, लोग वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करते। आज हर आदमी सुविधा चाहता है कि जिस दुकान से मैंने सामान लेना है उसके आगे ही गाड़ी खड़ी करके अपना सामान ले लूँ। इसमें शहर का भी, मैं शहरवासियों से भी निवेदन करूँगा कि सहयोग चाहिए और दुकानदारों से भी कि गाड़ी जब दुकान के आगे रुकती है तो उसे सहयोग करके साइड पे लगवाने की कोशिश करें। नहीं तो इसमें ये भी तो हो सकता है, क्योंकि एक रूल जब बन जाता है तो रूल लोग जो है वो फॉलो करते हैं। अब तक कोई रूल नहीं बना हुआ तब लोग बाजार के अंदर गाड़ियां लेकर के जाते हैं। अगर ये रूल बन गया कि गाड़ी बाजार के अंदर नहीं जा सकती, आप अपनी पार्किंग में खड़ी करके आइएगा, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए रूल बनाने से पहले हमें पार्किंग की जगह की सुविधा देनी पड़ेगी। वो हम जो जगह कोई ढूंढ रहे हैं, शहर के नज़दीक कोई ऐसी जगह मिल जाए जिस पे लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर सके और वहाँ गाड़ी उसकी सेफ़ हो। जब गाड़ी मिल जाएगी उसका एक रूल बनाएंगे कि लोग गाड़ी बाजार में ना लेके आएँ। पहले हमने बैरिगेटिंग लगाई थी पिछले, जब मैं नगर पार्षद था, तो उस बैरिगेटिंग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए उसे हटवा दिया गया। कोई हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का कोई लॉक खोलना पड़े तो मौके पर चाबी ना मिले, इसलिए वो बैरिगेटिंग हमें हटानी पड़ी। ठीक है। अब अगर बात करें तो चिट्टे की समस्या सबसे ज़्यादा कुछ एक वार्डों में देखने को मिल रही है। पीछे 1-2 मौतें भी अभी हाल ही में हुई है। तो इस समस्या का समाधान कैसे?
इस समस्या का समाधान एक मैंने चुनाव से पहले एक बात कही थी कि वॉलेंटियर टीम बनाएंगे। आज जो मेरे 10 साथी नगर पार्षद बने, हमने एक टीम बनाई है। सभी साथियों को मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि वार्ड के जो नगर पार्षद हैं, आप किसी भी पुलिस कर्मचारी को ना बताएं, हमें हमारे वार्ड के पार्षद को बताएं कि ये आदमी चिट्टा बेच रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका नाम भी गोपनीयता रखा जाएगा, किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो सर आप पुलिस को क्यों ना बताएं, आप क्या करोगे उसका? पुलिस पे आपका भरोसा नहीं है? पुलिस पे भरोसा है, पर लोग डरते हैं, पुलिस को बताते नहीं। वो लोगों की जो शिकायत आती है कि हम पुलिस को बताते हैं तो पुलिस शायद आगे बता देती है, पुलिस की मिली भगत है, लोगों का ये कहना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पुलिस के माध्यम नहीं हमारे को बताएं, हम अपने आप पुलिस SHO साहब नहीं, SP साहब बैठे हैं, उनसे कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है। तो इसमें एक लोगों का ये भी है कि पुलिस में पकड़वा देते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं वो बाहर। देखो, इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दे में लोग कह देते हैं। पीछे वार्ड नंबर 7-8 में लोगों ने बड़ा गलत प्रचार किया, चोरी रंजीत सिंह के कारण चिट्टा बिक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चोरी रंजीत सिंह ऐसे आदमी हैं जो चिट्टे के क्या हर नशे के खिलाफ हैं। वो इवन कि वो शराब तक का नशे के भी हक में नहीं है, पर कानून ऐसे है, शराब को वो रोक नहीं सकते। उनकी सदा ही ये कहा रहती है कि जहाँ चिट्टा बिकता है मुझे बताओ, मैं SP साहब IG साहब से बात करूँ, इसको रोकूँ। ऐसा कुछ नहीं, लोग गलत प्रचार करते हैं, राजनीतिक मुद्दे बनाते हैं। तो आपने जो टीम बनाई थी, वो टीम जो है वो अब लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है, और क्या कोई ऐसी कंप्लेंट भी आई है कि ये चिट्टा नहीं, अभी तक किसी ने उनको किसी तरह का कोई मैसेज नहीं दिया। पर मैं आज आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप भी इसको लोगों तक संदेश पहुँचाएँ कि ये वार्ड का जो भी पार्षद है, उस पार्षद को बताएं यहाँ चिट्टा बिक रहा है, उसका कुछ घंटों के अंदर ही उसके रोकने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अब अगर विकास की तरफ दोबारा से आते हैं, रानिया के पार्क जो है वो 2 ही पार्क हैं, और दोनों पार्कों की मुझे नहीं लगता कि कुछ स्थिति ठीक है। एक में तो मैंने चुनाव के समय में कवरेज भी की थी, झूले टूटे पड़े हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो उनको लेकर के क्या कुछ प्रयास इस तरह है कि हमने एक पार्क के लिए जो पीछे चुनाव से पहले एक टेंडर हुआ था 14 लाख समथिंग अमाउंट का है, वो पार्क की रख रखाव दोनों पार्कों के लिए एक टेंडर हो चुका है। उसके अंदर माली की पोस्ट और चौकीदार और मेंटेनेंस की, बाथरूम जो बने हुए हैं वहाँ साफ़ सफाई के लिए वो इस महीने से वहाँ स्टाफ प्रोवाइड हो जाएगा। उसके वर्क ऑर्डर अभी कुछ दिनों में हुए हैं, पीछे चुनाव आने के कारण काम रुके हुए थे, अब रेगुलर काम होंगे। उसमें अगर समस्या शहर की है तो वो ठीक हो जाएगी बड़ी ही जल्द। ठीक है सर, कब तक मान के चलें, अगर अप्रोक्सीमेट आइडिया की अगर बात करें तो कब तक पार्कों का सुधार होगा? अप्रोक्सीमेटली जो महीना अपना चल रहा है, इसी महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। आज शुरुआत हुई है, पिछले अगले 1 तारीख से लेके आपको मतलब लगता है कि स्टाफ अगले हफ्ते तक सरकार की तरफ से आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर को पार्क की रंग रूप अलग ही देखने बिल्कुल बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। माली, क्योंकि पार्क की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जरूरत माली की है, और आज तक माली की पोस्ट नहीं थी और माली नहीं था। और पिछले जो मैं 5 साल नगर पार्षद रहा हूँ, पहली बार ही मेंटेनेंस का टेंडर हुआ है। पार्क की रख रखाव के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पैसा नहीं जारी किया गया था कि जिससे रख रखाव हो। पार्क बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए, पर आज पहली बार 14 लाख रुपए का ऐसा टेंडर जो पीछे जब नगर पार्षद हमने लास्ट में किया था, उसका इलेक्शन आने के कारण वो रुक गया था। अब वो वर्क ऑर्डर उसके जारी हो चुके हैं। सीवरेज का काम कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक कंप्लीट होने का अनुमान है? सीवरेज का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, और इसका 90 दिन की प्रतिक्रिया शायद ठेकेदार के लिए होती है। वो 90 दिन में कभी भी कर सकता है, कोई टाइम बाउंड फिक्स नहीं है कि उसे उसी सेम डे करना है। वो इन 90 दिनों के अंदर काफ़ी जो गलियां पेंडिंग पड़ी हैं उनमें सीवर डल जाएगा। यानी कि अगली मानसून के अंदर जो बरसात आएगी तो उस बरसात का पानी बाजार में खड़ा नहीं दिखाई देगा। देखो, पानी बरसात के अंदर कुछ एक्चुअली में क्या है, जो हमारे चेयरमैन बने हैं वो बड़े नासमझ से आदमी हैं, जिन्हें कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं, मैं मानता हूँ। नहीं तो हमारे को सही हार्वेस्टिंग सिस्टम की ज़रूरत है कि ज़मीन के अंदर जो पानी, जो बरसाती पानी है वो ज़मीन के अंदर जाए। और रानिया शहर के अंदर अगर वो अपनी सीट पे बैठ के इसका सही प्रयोग करें और वहाँ हार्वेस्टिंग 5-6 ट्यूबवेल ऐसे लगाएं, जो एक तो वाटर लेवल जो है वो भी ऊँचा आएगा, और जो बारिश का पानी है उस माध्यम से बढ़िया निकाल सकते हैं। क्योंकि जितनी बरसात आती है, सीवरेज कैपेसिटी इतनी बड़ी नहीं है कि वो कुछ मिनटों में खींच लें। पानी सूख जाता है, पर उसके लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। पर अगर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो तो वो शायद बारिश आने के 1 घंटे के अंदर अंदर पानी सारा ज़मीन में जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो मिल बैठ करके आपस में कोऑर्डिनेशन से नहीं हो सकती? हाँ, अगर मेरे से सुझाव मांगे रानिया के चेयरमैन तो मैं दूंगा सुझाव, उन्हें भी ऐसे करवाना चाहिए, पर अब उनकी मर्जी वो मांगते हैं या नहीं। बाकी अभी तक तो उनको पार्षदों का साथ ही नहीं मिल रहा। उनकी 2 मीटिंगें ही नहीं वो करवा पाए। 2 मीटिंग थी, दोनों कैंसिल हो गई। किस कारण से हुई अब उन्हें पता। जब से वो चेयरमैन बने अभी तक एक मीटिंग नहीं करवा पाए अपनी वहाँ पे हाउस की। अच्छा,
अब अगर बात करें तो अभी हाल ही का एक ज्वलंत मुद्दा है कि रानिया नगर पालिका ने 400 घरों को नोटिस दे दिया है। तो उस नोटिस को लेकर के वो एक प्रदर्शन भी वो कर रहे थे, इकट्ठे भी हुए थे और उसके बाद वो कह रहे थे कि हम जीरो से लेकर के ऊपर लेवल तक जो है वो जाएंगे। तो ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह का भी नाम आया था कि उनके पास भी गुहार लगाने के लिए जाएंगे। तो उस मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ? इस मुद्दे के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रानिया शहर की कुछ पुरानी मतलब मेरे शायद जन्म से भी पहले की जो चीज़ें हैं वो सरकार कब्जा लोगों का है बिल्कुल, पर वो सरकार के माध्यम से हम ये डिमांड चाहते हैं कि जो लोग जिस जगह पे बैठे हैं वो उसकी कलेक्ट रेट के हिसाब से उससे पैसे लेकर उसके नाम कर दी जाए, क्योंकि जो हमारे गरीब साथी गरीब घर हैं वो बेघर ना हो। और ऐसा होगा भी ज़रूर। ये रानिया शहर का मुद्दा नहीं है, वैसे सारे हरियाणा का मुद्दा है। इसमें रणजीत सिंह जी की भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाएं। हम आज शाम को शायद वार्ड में 7 और 8 में इकट्ठे हो रहे हैं सभी लोग, उनमें मिलके इसका हल करेंगे। पर इसमें जो नगर पालिका का साथ भी जरूरत है। अगर नगर पालिका चेयरमैन चाहते तो शायद ये नोटिस ना जाते। उन्होंने कुर्सी पे बैठते ही पहला काम ये किया कि लोगों को नोटिस देने का काम किया। ये इनके लिए मैं समझता हूँ लोगों से वोट लेकर अन्याय करने की, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने की बात समझता हूँ। चेयरमैन साहब से भी हमने बातचीत की थी तो उनका कहना है कि ये उनके संज्ञान में नहीं है, और जो लोग थे वो ये कह रहे हैं कि ये जो नोटिस है ये चुनाव के पहले के टाइप हुए हैं, क्योंकि उस पर जो सेक्रेटरी के साइन थे वो पहले जो सचिव थे उनके साइन है। अगर मेरे घर में कोई काम हो रहा है और मेरे संज्ञान में नहीं है तो मुझे शायद उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कि अगर मेरे घर में कोई काम हो रहा है मुझे ही नहीं ज्ञान है तो ये बहुत बड़ी गलत बात मानता हूँ मैं। अपने पद पर रहकर अगर उन्हें अपने ऑफिस का ही नहीं पता तो वो शहर को कैसे संभालेंगे? इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें अपने पद से। तो इस मामले में अगर बात करें तो समाधान की कितनी गुंजाइश है? क्या आपको लगता है कि पूर्णतः समाधान इनका हो जाएगा? बिल्कुल, मैं इसमें पूर्ण विश्वास है मुझे कि ये सरकार, हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी अपने रानिया शहर की जनता के लिए इसका समाधान करेंगे। उनको सीएम साहब के सामने बात रखनी पड़ेगी और मसला हल हो जाएगा। ये होने वाला मसला हल। लोग पैसे देने के लिए, जो कलेक्ट रेट है, गरीब लोग जो बैठे हैं उन घरों के ऊपर, वो जगह के पैसे देने के लिए तैयार हैं। ये पुराने बसे हुए हैं, आज के नहीं है, 40 साल पुराने बसे हुए लोग हैं। आज कोई किसी ने नाजायज कब्जा नहीं किया। जब शहर रानिया शहर बसा था तब का ये लोग वहाँ पे बैठे हैं। शुक्रिया दीपक जी बातचीत के लिए। तो दीपक गाबा हमारे साथ मौजूद थे। तमाम रानिया के विकास को लेकर के और नशे की समस्या का समाधान को लेकर के तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की। और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो जो 400 घरों को नोटिस जो है वो गए हैं, उन पे दीपक गाबा का साफ तौर पे कहना है कि हर संभव सहायता का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि कलेक्टर रेट के हिसाब से वो लोग पैसे भरेंगे और वो जगह जो है वो उनके नाम हो जाएगी, यानी कि वो खुद मालिक उस जगह के बन जाएंगे। तो खैर आने वाले समय में किस तरह से रानिया का विकास जो है वो होता है और उन तमाम 400 के लगभग घरों को क्या राहत मिलती है, उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दीपक गाबा के साथ इस बातचीत को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।